देखिए, लोकतंत्र में मताधिकार सबसे अमूल्य रत्न है जो हमें आजादी की लड़ाई के बाद आजाद भारत में भारत के संविधान ने दिया है। कोशिश हो रही है बिहार में, इसके पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हो चुकी है कि मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। एसआईआर इसी दिशा में एक प्रयास है जो बिहार में चल रहा है। हमारे नेता राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और हम सब चाहते हैं कि एसआईआर पर विशेष चर्चा हो, विशेष रूप से जो राहुल जी ने लिखित रूप से अनुरोध किया है, क्योंकि लोकतंत्र में खास तौर से राज्यसभा में मैं कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों से निर्वाचित लोग चुनते हैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड को छोड़ के, यानी हमको जो चुनेंगे उनको चुनने वाले अधिकार को खुली चुनौती, इसलिए राज्यसभा में विशेष रूप से इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, क्या वोट चोरी, वोट काटना, वोट का अधिकार खत्म करना प्रजातंत्र को खत्म करना है या नहीं है? अगर जवाब हाँ में है तो ये हमला मेरी या आपकी वोट पर नहीं हो रहा, ये हमला देश के प्रजातंत्र पर हो रहा है। हमारे प्रजातंत्र का आधार क्या है? 1 मैन 1 वोट, 1 वुमेन 1 वोट, यानी हर व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार है, किसी को 2 नहीं, किसी को आधी नहीं। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी करवा रहा है, वो वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। जब 72 लाख लोग महाराष्ट्र में वोट से वंचित हुए तो प्रजातंत्र अपने आप धूमिल हो गया। जब आप बिहार में 65 लाख से लेकर 92 लाख के करीब जो अंदाजा आ रहा है लोगों का वोट कट जाएगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26-27 हजार से 40-45 हजार तक वोट कट जाएंगे, तो फिर चुनाव का, प्रजातंत्र का, संसद का और संविधान का वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। असल में मेरे साथी, मेरा ये मानना है और राहुल जी ये कह चुके हैं कि ये हमला आपकी या मेरी या किसी आम बिहार के नागरिक की वोट पर नहीं, ये हमला प्रजातंत्र पर है, ताकि प्रजातंत्र खत्म कर संविधान खत्म किया जा सके। बीजेपी सदैव संविधान बदलने और खत्म करने का षड्यंत्र करते आई है। अब जब उनके सारे दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने ये नया दरवाजा चुना है। बिल्कुल, दोनों सदनों में विपक्ष की डिमांड है कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। हमें शक है, हमें पारदर्शिता पे शक है और हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पे शक है। और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार कॉन्फिडेंट है तो सदन में आइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। हम लोग के जो भी प्रश्न है उनको आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, हमें विश्वास में लीजिए, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका वोट होता है, वोटर होता है। अगर वोटर का वोट स्ट्रेंथ का हक ही छीन लिया जाएगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे? देखिए, ये शुरू से हम लोग एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं। ये गरीबों का और मजदूरों का वोट चोरी कर लेना चाहते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया और जगहों में किया, वही चीज अब पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। तो हम लोग शुरू से चाह रहे हैं कि हम लोग को वक्त दिया जाए। So the house was adjourned today because we wanted a discussion on SIR, and almost 50-60 lakh people have been deprived of their voting rights. And our estimates say that more than 1 crore people will be deprived. And this will be the Muslims, the Dalits, the tribals, the backward people who don't have enough documentation to prove their voter card and so on. Now my question is, if you identify a terrorist in Pahalgam attack by his voter card in Pakistan, why can't you do the same in Bihar? Why can't voter card be used as a mandate to be participating in the electoral rules?
this is duplicate, hypocrisy from the government.